चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख कर लेते हैं फटाफट खबरों का। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। पूनिया ने कहा है कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में अगर आती है तो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएंगे, साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले सभी यंत्रों पर बैन लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सतीश पूनिया के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के लोग पहले से ही इस तरह की बातें बोलते रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के महावीर स्कूल में निःशुल्क हृदय रोग निदान शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल इन बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहा है। सीएम ने बच्चों से बात भी की। प्रदेश में पशुओं के चारे का संकट दूर करने के लिए सीएम अशोक गहलोत खुद एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री, मुख्य सचिव समेत इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लिया और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। अधिकार जागृति संस्थान हनुमानगढ़ ने राजस्थान के विधायकों को लेकर एक चौंकाने वाला आरटीआई खुलासा किया। प्रेस वार्ता करते हुए सूचना दी गई है कि राजस्थान के 102 विधायक 50,000 रुपए महीने का मकान किराया भत्ता ले रहे हैं। दौसा में दिन दहाड़े हुई छात्र की किडनैपिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने किडनैपिंग करने वाले को लेकर के चौंकाने वाले कारण बताए हैं। आरोपी ने जानकारी दी है कि छात्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अलग अलग आईफोन और नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर फोटो पोस्ट करता था, जिसे देखकर आरोपी लालच में आ गए और किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। कोटा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके दलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कॉन्ट्रैक्टर से गैस की पाइपलाइन डालने के एवज में 1,37,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने दोनों आरोपियों को 87,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। बाड़मेर में पुलिस की स्पेशल डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की और एक वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 3 साल की मासूम से दरिंदगी कर हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जल्द ही आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद उसे सजा दी जाएगी। दरिंदगी के इस मामले में बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई थी। जिले में कार्यरत वकीलों ने फैसला किया कि कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा और न ही बाहर से आए वकीलों को लड़ने देगा। उधर बारां में एक बदमाश दिन दहाड़े एक दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुरा करके फरार हो गया। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अजमेर नगर निगम में बाबू के पद पर तैनात कर्मचारी करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड निकला, जिसके बाद वाराणसी क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए इसका खुलासा किया। आरोपी ने वाराणसी के एक व्यापारी के साथ टैक्स बचाने का झांसा देकर 2 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपी बाबू पिछले 9 महीने से निगम को बिना बताए गैर हाजिर चल रहा था। वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने मुंबई और दिल्ली से मास्टरमाइंड समेत 4 और आरोपियों को धर दबोचा। तो कोटा में डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 57 किलो 490 ग्राम रोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक शाहरुख खान का पोस्टमार्टम करवाया। इस दौरान सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। जिला एसपी पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं। उदयपुर में पुलिस ने किशोरों को शहर लाकर चोरी करवाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 12 बाइक चोरी की बरामद की है। पूछताछ के दौरान इन चोरों ने वारदात को कबूल किया है। उदयपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 76 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। इस दौरान कार चालक भागने में कामयाब रहा। धौलपुर में कुछ बदमाश मंदिर में रखी दानपेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उधर बारां में पटरियों पर एक युवक की लाश मिली। मृतक युवक देर शाम दूध लेने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया। कोटा में नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नगर निगम के गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मृतक युवक के परिजनों से संपर्क में है। कोटा के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में फरार चल रहे एकमात्र इनामी बदमाश भैरव गुर्जर का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है।
आरोपी ने कोई मोबाइल भी अपने साथ नहीं रखा हुआ, जिससे पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। बूंदी के कई गांवों में इन दिनों पैंथर की वजह से लोग दहशत में हैं। ये पैंथर इन इलाकों में अब तक 12 से अधिक मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। पैंथर के डर से लोग शाम से पहले ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। पाली में मेडिकल कॉलेज के सामने एक कार बेकाबू होकर पलट गई, जिससे कार में आग लग गई। इसके बाद कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। तो कोटपुतली में हाईवे पर केमिकल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर में भीषण आग लगी। गनीमत रही कि टैंकर चालक ने मौके से पर नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। टोंक के माव में एक किसान का कच्चा आशियाना जलकर खाक हो गया। आग की लपटों के बीच मां और बेटी फंस गई थी। पुलिस ने समय रहते जैसे ही उन्हें बाहर निकाला, घर में रखा सिलेंडर फट गया। चूरू के एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर के पलट गई। हादसे में गाड़ी सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे में एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर में एक महिला की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने थाने में बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के एक गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक मोर 11 केवी की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने हाईटेंशन बिजली लाइन को इंसुलेट करने की मांग की है। पाली के फुलाद गांव में नशा मुक्ति के खिलाफ नई नजीर पेश की गई है। इस गांव में शराब की बिक्री को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान हुआ। मतदान में 99.21% ग्रामीणों ने शराबबंदी के समर्थन में अपना वोट डाला। शराबबंदी के बाद गांव वाले लोग खुशी से झूम उठे। पूरे गांव में ढोल बजा करके आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई दी गई। दौसा में बिजली कटौती की वजह से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया। बिजली नहीं आने से वाटर सप्लाई और खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई करने में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के बीच कोयले की कमी से थर्मल पावर प्लांट का बिजली का उत्पादन घट गया है। 2820 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल से सिर्फ 1569 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही हो पा रहा है। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के दौरान हो रही बिजली कटौती से आम आदमी परेशान है। बिजली की डिमांड और सप्लाई में आए असंतुलन की वजह से जिले में इन दिनों घंटों बिजली काटी जा रही है। डूंगरपुर में अप्रैल में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिले में पिछले 20 दिनों से तापमान 42 से 45 डिग्री तक चल रहा है। इसी बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। कोटा में कोटपा एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया गया है। इस एक्ट के तहत कुल 1,11,556 लोगों के चालान काटे गए हैं। 1,78,856 रुपए की राशि वसूली गई है। सिरोही में प्रशासन ने सिरोही स्थापना दिवस के कार्यक्रम में कई ऐतिहासिक कालीन बावड़ियों की सफाई करके जल संरक्षण का संदेश दिया। भारत के कई राज्यों से दिग्गज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। राजसमंद में भाजपा के आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन में प्रदेश संगठन महामंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस प्रशिक्षण शिविर से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया। बांसवाड़ा में हिंदू और मुस्लिम त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद पर बिजली की कटौती का समय बदलने का मुद्दा भी उठाया। राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन, सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कारागृह में बंदी क्षमता से 3 गुना ज्यादा मिलने पर चिंता जताई है। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल के कूलर पंखे खराब होने से मरीजों का हाल बेहाल है। अस्पताल में पीने के लिए पानी की कमी है। लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मरीजों ने इस बारे में स्टाफ और डॉक्टरों से भी कई बार शिकायत की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बारां में परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मण समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजों के साथ निकली इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह लोगों ने इस यात्रा का स्वागत भी किया। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान झुंझुनू के नवलगढ़ पहुंचे, जहां पर आमिर की अपकमिंग फिल्म प्रीतम प्यारे की शूटिंग नवलगढ़ में की जा रही है। बताया जा रहा है कि आमिर खान भी शूटिंग के सिलसिले में नवलगढ़ पहुंच सकते हैं। उदयपुर में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 76 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया है। इस दौरान कार चालक भागने में कामयाब रहा।
सिरोही पुलिस की छवि को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल शराब के नशे में एक मकान में घुसते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल है। प्रतापगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान बेचने और धूम्रपान करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान 1500 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए और सब जगह जगह लोगों से समझाइश भी की गई। प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा में लगने वाले मेले की तैयारियों को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई। बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक एसडी ने की है। बैठक में मेले की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। टोंक में सवाई माधोपुर सांसद की धरने और आंदोलन देने की चेतावनी के बाद बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारी हरकत में आए। 3 दिन में ही 1.5 लाख किसानों के खातों में करीब 48 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि पहुंची। पोखरण में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की। राजसमंद में विप्र फाउंडेशन की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव और विप्र फाउंडेशन के स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में 111 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस हॉल, बैडमिंटन इंडोर हॉल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही स्टेडियम में चल रहे विकास कार्यों को भी देखा। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री ने अमर शहीद नरपत सिंह के घर पहुंच करके उनके पिता के निधन पर शोक प्रकट किया। झुंझुनू में पेयजल की समस्या से परेशान सुल्ताना के वार्ड संख्या 27 के वार्डवासी जलदाय विभाग के पंप स्टेशन पहुंचे और पंप स्टेशन से कर्मचारियों को बाहर निकालकर ताला जड़ दिया, नारेबाजी की। झुंझुनू में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने बीड़ में वन रक्षक चौकी का लोकार्पण किया। मंत्री ने हाल ही में बीकानेर से लाए गए काले हिरणों की अटकेलियां भी देखी। इस दौरान मंत्री को भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। झुंझुनू के खेतरी तांबा श्रमिक संघ कार्यालय में मई दिवस मनाया गया और इस दौरान कार्यालय के ऊपर लाल झंडा फहराया गया। श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की शपथ मजदूर दिवस के मौके पर ली गई। झुंझुनू में एक दुल्हन की विदाई घोड़ी पर बिठाकर की गई। इसके साथ ही यह संदेश दिया गया कि बेटियों को बेटों के बराबर ही सम्मान का हक है। बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। तो जयपुर में बेरोजगार पशु चिकित्सकों का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। ये लोग पशु चिकित्सक भर्ती 2019 के साक्षात्कार की मांग कर रहे हैं। 900 पशु चिकित्सकों के पदों पर निकाली गई भर्ती अभी तक अटकी हुई है। राजसमंद में भाजपा के आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। प्रदेश संगठन महामंत्री प्रमुख अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए। इस प्रशिक्षण शिविर से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान झुंझुनू के नवलगढ़ पहुंचे। आमिर की अपकमिंग फिल्म प्रीतम प्यारे की शूटिंग नवलगढ़ में की जा रही है। बताया जा रहा है कि आमिर खान की भी शूटिंग के सिलसिले में नवलगढ़ पहुंच सकते हैं। ब्यास में चल रहे सत्संग आयोजन में लाखों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से सत्संग रेल की शुरुआत की गई है। 13 मई से यात्रियों को यह सुविधा रेल के जरिए मिलेगी। राजस्थान की बेटियों ने देश में अपने नाम पर परचम फहरा दिया है। देश में पहली बार होने जा रहे महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए राजस्थान से 3 लड़कियों का चयन किया गया है। झालावाड़ के जिला परिषद के सीईओ और आरएएस अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए वाहन चालक की सेवानिवृत्ति पर खुद ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाई और उन्हें घर तक छोड़ा। राजसमंद में भीषण गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने एक आदेश ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए मनरेगा कार्यों का समय में बदलाव करने का जारी किया है। आजादी की गौरव यात्रा राजसमंद जिले के बरार से रवाना हुई। इस दौरान सरपंच और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। करौली में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में रोगियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
श्रीगंगानगर में बिजली संकट को लेकर जोधपुर बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए श्रीगंगानगर जिले में हेल्पलाइन डेस्क की गठन किया गया है। चूरू के तारानगर में ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले में आमजन को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। सांसद और विधायक ने लोगों से चिकित्सा सेवाओं का फीडबैक लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरोही के रोहिड़ा थाना इलाके से एक पुलिसकर्मी की धुनाई का